रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बॉटनी सी में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ना शुरू किया था, प्लास्टिड्स। ठीक है, आज हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसका डायमीटर तकरीबन 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। ये जो है ये हेट्रोजीनस इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ग्रेना कहते हैं। ग्रेना जो है वो मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें 3 मेन कंपोनेंट आते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करते हैं। तो वो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन्वेल्व, इन्वेल्व के बाद आ जाएगा स्टूडेंट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बाद थिलाकॉइड और ग्रेनम। ये वाले जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो शो होते हैं। इन्वेल्व जो है ये और जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर कवरिंग है इसको इन्वेल्व कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड एक्सटेंड होती है मुख्तलिफ पॉइंट से, और एक्सटेंड होकर ये थिलाकॉइड जो है उनके साथ अटैच हो जाती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन की और थिलाकॉइड की आपस में कंटिन्यूएशन है, ये ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल जो है उसमें इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल के अंदर कोई चीज़ जानी है या साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई चीज़ आनी है तो वो इनवर्ड जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी वजह से होती है। इनर मेम्ब्रेन में थोड़ी अमाउंट में कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी स्ट्रोमा की। ये स्टूडेंट डायग्राम बनी हुई है क्लोरोप्लास्ट की और इसका डायमीटर भी लिखा हुआ है कि लेंथ और विड्थ कितनी कितनी होगी इसकी। स्ट्रोमा जो है वो एक फ्लूइड है जो कि थिलाकॉइड को सराउंड कर रहा होता है। इट अकर्स मोस्ट इट कवर्स मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा सारा वॉल्यूम स्ट्रोमा कवर कर लेता है। इसमें 50% जो है वो क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन स्ट्रोमा में ही मौजूद होती हैं। इसकी भी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है स्ट्रोमा की, साइटोप्लाज्म की, साइटोसोल की तरह। स्ट्रोमा में इसके अलावा प्रोटीन, राइबोसोम्स और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। कैल्विन साइकिल जो कि फोटोसिंथेसिस का हमें पता है ना, कैल्विन डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में ही होते हैं, और हमें पता है कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही होती है और वो शुगर्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। उसके बाद आता है थिलाकॉइड मेम्ब्रेन। थिलाकॉइड जो ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जैसे सिक्के होते हैं। ठीक है, जो सिक्का होता है ना, ठीक है, एक वो थिलाकॉइड होगा एक। उसके बाद उस तरह के तकरीबन 50 सिक्के जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं जो स्टॉक बनाते हैं थिलाकॉइड मेम्ब्रेन। वो पूरे का पूरा थिलाकॉइड स्टॉक एक बना रहे होते हैं और उस स्टॉक को हम ग्रेना कह रहे हैं। अच्छा, एक जो है वो सिक्का उसको थिलाकॉइड कह रहे होते हैं। ये फ्लैटेंड वेसिकल होता है, ये स्ट्रोमा के साथ कांटेक्ट में होता है। ठीक है, इनर सरफेस जो है वो encloses intrathylakoid space. The number of thylakoid varies from 12 to 40। 12 भी हो सकते हैं थिलाकॉइड और 40 भी हो सकते हैं। थिलाकॉइड जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा थिलाकॉइड जो है ये 50% लिपिड्स और 50% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड्स जो हैं वो मेनली ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, सल्फोलिपिड्स होंगे। अच्छा, क्लोरोफिल मालिक्यूल्स जो हैं वो थिलाकॉइड पे लेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। क्लोरोफिल मालिक्यूल थिलाकॉइड में क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने फोटो सिस्टम्स पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर में फोटो सिस्टम्स। तो वो क्लोरोफिल मालिक्यूल के क्लस्टर्स हैं, गुच्छे हैं, वो थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के ही ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं और वो क्लस्टर्स बनाते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये फोटो सिस्टम जो है हमें पता है कि लाइट कैप्चर करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के स्टूडेंट लाइट रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे हो रहे होते हैं थिलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे। ठीक है, थिलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे क्लोरोफिल क्लस्टर्स की फॉर्म में, जिसको हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं, उसकी शक्ल में मौजूद होते हैं और वो लाइट कैप्चर कर रहे होते हैं। अब एक थिलाकॉइड का एक जो स्टॉक है, यानी अगर 50 या 40 थिलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, 50 या 40 सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो एक स्टॉक होता है थिलाकॉइड का, उसको हम कह रहे होते हैं ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम जो है उसमें 50 या इससे ज़्यादा थिलाकॉइड पाइल अप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आए होते हैं। ठीक है, उनका ढेर एक किस्म का बना होता है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे होते हैं, और एटीपी की सिंथेसिस वहाँ पे हो रही होती है। एडीपी की और एनएडीपीएच की सिंथेसिस जो है वहाँ पे हो रही होती है। अच्छा, अब एक ग्रेनम और दूसरा ग्रेनम, उसको जो मिलाने वाली चीज़ होती है उसको हम कह रहे हैं इंटरग्रेनम। ठीक है, इंटरग्रेनम जो है वो इनको मिला रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये सेकंड टाइप है प्लास्टिड की। पहली हमने क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिटेल से पढ़ ली है। दूसरी टाइप जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड कॉन्टेनिंग पिगमेंट होते हैं। ये ग्रीन कलर नहीं देते बल्कि कोई और, जैसे फूल की पत्तियों का जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर उस तरह का पिगमेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो इस वजह से फूल की पत्तियों का वो कलर आ रहा होता है।
इसके अलावा जो फ्रूट का कलर होता है, ठीक है स्टूडेंट, फ्रूट का जो कलर है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो गिव कलर टू प्लांट्स अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा अगर कोई कलर होता है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा होता है। इनकी शेप जो है वो ट्राइंगुलर, पिरामिडल, एलिप्टिकल, बेजी किसी भी टाइप की हो सकती है। दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर, इन राइपन्ड फ्रूट, पके हुए फलों में ये मौजूद होते हैं। दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रहे होते, बल्कि इनका काम जो होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है स्टूडेंट, कि ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं सीड के डिस्पर्सल में। क्रोमोप्लास्ट जो है they are themselves formed from chloroplast or leucoplast. The chloroplast of ripened fruit develops into colored pigment and change into chromoplast, ठीक है। कलर्ड राइपेंड फ्रूट का जो क्लोरोप्लास्ट है वही कन्वर्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से जो है वो कलर ऑफ राइपेंड फ्रूट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, ऑरेंज, रेड एट्सेट्रा। रेड पिगमेंट जो है क्रोमोप्लास्ट में वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है ये कैरोटीनाइड फैमिली का एक मेंबर है। It is present in ripened fruit of mangoes, tomatoes. Chromoplast of algae contain red pigment phycoerythrin and phycocyanin, ठीक है, जो कि phycoerythrin रेड पिगमेंट है और phycocyanin ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। उसके बाद रहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड टाइप है प्लास्टिड की। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये ओवल हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, या किसी और स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स जो कि रूट्स जैसा कि जिनमें खुराक स्टोर होती है, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम जो है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं खुराक को। दे आर आल्सो फाउंड इन एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। थिलाकॉइड आर एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में थिलाकॉइड नहीं होती क्योंकि ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, तो इसलिए इनमें लाइट कैप्चर होने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप्स के जो हैं वो ल्यूकोप्लास्ट की 3 फॉर्म्स हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। लिपोप्लास्ट, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि लिपिड को स्टोर करते हैं उनको हम लिपोप्लास्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड की टाइप्स हैं और उनके बाकी फंक्शंस हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिटेल से। नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।